पहले नेपाल में लोकशाही कायम हुई। लंबे संघर्ष के बाद सत्ता की चाबी जनता के हाथों में आई, लेकिन जिन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजशाही को जनता ने उखाड़ फेंका, आज जनता उसी राजशाही की वापसी के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। 17 साल से अस्थिर सरकार को झेल रही जनता अब पुराने दौर में लौटने को बेकरार है। जगह काठमांडू, नेपाल। तारीख 28 मार्च 2025। पिकअप वैन का आधा हिस्सा आग की लपटों में है। धू धू कर जलती वैन आगे बढ़ रही है। कुछ लोग टायर के आगे पत्थर फेंककर वैन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्रोह की ये आग सब कुछ राख कर देने पर आमादा है। ऐसी एक नहीं कई गाड़ियों का हाल है। कतार में खड़ी गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं। 28 मार्च की ये धधकती तस्वीरें नेपाल में सत्ता के खिलाफ विद्रोह की गवाही है। नेपाल में राजशाही को वापस लाने का ऐलान है। प्रदर्शनकारियों ने जिन वाहनों को आग के हवाले किया वो जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन इनकी तपिश अब भी नेपाल में सत्ता परिवर्तन की मांग को सुलगा रही है। नेपाल में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता को सड़कों पर कई जगहों पर खाक हुए वाहन मिले। प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे जो कि मांग ये कर रहे थे कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और यहाँ पर राजा का शासन हो, और इसी बात का विरोध करते हुए जब उनके ऊपर जो पुलिस और प्रशासन ने रोका, उनको जो है तितर बितर करने की कोशिश की, तो वो उग्र हुए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें काठमांडू के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही हैं। वाहन ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने निजी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह प्रदर्शनकारियों ने पूरी इमारत को ही आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने इसी इमारत से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे। यहाँ पर कई बिल्डिंग्स, एक नहीं 3-4 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें आग लगा दी गई है, जिसमें तोड़फोड़ हुई है, और तोड़फोड़ इतनी ज़्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। अभी भी वो तबाही के निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये वो इलाका है जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से केंद्र बना हुआ था शुक्रवार को जब हिंसा हुई है। नेपाल में हालात गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर काठमांडू की सड़कों पर हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखिए। भीड़ ट्रैफिक पुलिस के बूथ की तरफ दौड़ती है। बूथ को गिराने के लिए जोर जोर से धक्का मारते हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ के सामने बूथ सरेंडर कर धराशायी हो जाता है। बूथ को गिराने के बाद भीड़ जश्न मनाने लगती है, नाचने झूमने लगती है। दरअसल ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो बीते कुछ महीनों से नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में राजा आओ देश बचाओ के पोस्टर लहराने लगे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे गूंजने लगे। ये वो नारे हैं जो नेपाल की मौजूदा सत्ता को सीधी चुनौती है। सरकार ने भी राजशाही की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया, फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी सीधे कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में घुस गए। दफ्तर में तोड़फोड़ की, कई फाइलें आग के हवाले कर दी गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस दफ्तर पर भी खासा नुकसान हुआ है। यहाँ पर आगजनी हुई है। दफ्तर के अंदर जो सामान था उसको बाहर ला करके कुछ इस तरीके से जलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जहाँ पर आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। हालांकि अब जो है सिर्फ ये यहाँ पर ये तबाही के निशान है। 1960 से 1990 तक नेपाल में पंचायती शासन था। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था ना, वो भ्रष्टाचार को तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार का शासन था। कम्युनिस्ट पार्टी हिंसक प्रदर्शन के पीछे पूर्व राजा का हाथ बता रही है। दरअसल
20 दिन पहले ही पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से काठमांडू लौटे। राजा को रिसीव करने के लिए हजारों की संख्या में राजशाही समर्थक एयरपोर्ट पहुंचे। नेपाल की राजधानी में जाम जैसे हालात बन गए थे। काठमांडू में राजा की मौजूदगी ने राजशाही की मांग को और ज्वलंत कर दिया। कई राजनीतिक दलों ने भी राजशाही को समर्थन देने का ऐलान किया। बीते 1.5 दशक से नेपाल में अस्थिर सरकार का दौर चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी की मार ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। राजशाही की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जब हिंसक कार्रवाई हुई तो सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद जो सामने आया वो सब कुछ तबाह हो गया। बाहर से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। जो कांच लगी हुई थी, जो शीशा लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। हर तरफ कांच है, पत्थर है, पत्थर अभी भी, कितने बड़े बड़े पत्थर ये अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी थे इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई उपद्रवियों ने तो हिंसक प्रदर्शन को अवसर में बदल दिया। दुकान और मार्ट से लूट खसोट की घटनाओं को अंजाम दिया। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ की घटनाएं की गईं। ऐसी एक दो नहीं बल्कि जो है दर्जनों बिल्डिंगें हैं जहां पर पथराव हुआ था तो उनको नुकसान पहुंचा है। कई बिल्डिंगों में आग लग गई थी और इसमें जो है कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल आज कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। हिंसा को बढ़ावा देने, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने के आरोप में पुलिस ने 100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन राजशाही और हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठी है उससे लगता नहीं कि विद्रोह की ये आग बुझने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। पटना में थोड़ी देर पहले अमित शाह ने बीजेपी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि बैठक में यह तय हुआ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा एनडीए और बैठक में 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव में सुशासन और विकास के मुद्दे पर फोकस रहेगा, इसको भी तय किया गया है। शशांक मेरे साथी बिहार से सीधे जुड़ चुके, आइए उन्हीं का रुख करें। जो बैठक हुई है शशांक थोड़ी देर पहले, उसमें क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी अंदर से मिल रही है? देखिए, चुनावी साल में अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं। पार्टी दफ्तर में विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है, संगठन की मजबूती पर बातचीत हुई है। लेकिन जो बड़ी बात सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि नीतीश के नेतृत्व को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति चल रही थी वो साफ कर दी गई है। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि नीतीश के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इस पर जो है बातचीत हुई है। आरजेडी को जंगल राज के मुद्दे पर पार्टी जो है घेरते रहेगी। अमित शाह ने नेताओं को चुनाव जीतने के टिप्स दिए हैं। नेताओं से भी सुझाव जो है वो लिए गए हैं। विकास और सुशासन पे जो है वो फोकस रहेगा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक जो है वो पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जंगल राज नहीं आए, इसके लिए बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता एकदम संकल्पित होकर जो है वो काम करेंगे। बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बिहार में भी एनडीए का जो मौजूदा स्वरूप है, जिसमें बीजेपी, जदयू, एलजेपी, आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जो हम मांझी पार्टी, यही 5 दल रहेंगे। चुनाव में पार्टी जितनी भी है, जो एनडीए का स्वरूप है वो यही रहने वाला है। हम लोग को एकजुट होकर चुनाव में जाना है। तो इस तरह की बातें जो है वो भी निकल कर सामने आई हैं। बेहद अहम दौरा है ये अमित शाह का चुनावी साल में। और ये बैठक अब खत्म हुई है। अब कुछ देर के बाद अमित शाह जो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप है उसके साथ जो है वो बैठक करने वाले हैं। तो उसमें से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। खबर राजस्थान से है, जहां लोक देवता तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित होने से उनके भक्त गुस्से में हैं। इसे लेकर आज जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। आरोपों के मुताबिक हिंदू नववर्ष से पहले साजिश के तहत मूर्ति तोड़ी गई ताकि माहौल वहां पर खराब किया जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि यह शरारत है या फिर कोई साजिश। आपको दिखाते हैं। आगजनी और नारेबाजी की ये तस्वीर जयपुर की है, जहां रात के अंधेरे में वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा खंडित हुई तो उनमें आस्था रखने वाले लोग आक्रोशित हो गए।
आंदोलन का मोर्चा विश्व हिंदू परिषद ने संभाला है। ऐलान किया है कि तेजाजी की मूर्ति के मुजरिम जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक उनका आंदोलन भी नहीं रुकेगा। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। वीर तेजाजी महाराज जो पूरे हिंदू समाज के लोकप्रिय देवता हैं, प्राचीन मंदिर में घुस के उनकी मूर्ति खंडित करना सिर्फ एक जात समुदाय नहीं अपितु पूरे हिंदू समाज के लिए एक धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाने वाला कृत्य करा है। प्रशासन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है और जब तक ऐसे असामाजिक तत्व गिरफ्तार नहीं होते हैं, विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को जारी रखेगा। सवाल ये कि मूर्ति तोड़ी किसने, इसकी जांच में पुलिस जुटी है, लेकिन आरोप का इशारा किस ओर है आप खुद सुनिए। लोग तो इसमें जो है वो तो पुलिस प्रशासन अभी डिटेन कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सामुदायिक विशेष के लोग हैं, क्योंकि कल नववर्ष का कार्यक्रम होने जा रहा है, भारतीय हिंदू नववर्ष, सनातन हिंदू नववर्ष जो कल होगा, उसको लेकर कुछ लोग चाहते हैं कि जो भी हिंदू धर्म के वाले लोग हैं वो ठीक से अपना त्यौहार मना नहीं पाए। इस वजह से मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम वो यहाँ दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन तेजाजी की मूर्ति खंडित देखकर उनके उपासक बेसब्र हो रहे हैं। ऐसे में सांगानेर इलाके में तेजाजी मंदिर के सामने लोगों ने रोड जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने बल प्रयोग के बूते उन पर काबू किया। कुछ उपद्रवियों ने मामले को बिगाड़ने की नीयत से पहले तो रोड जाम किया, फिर उसके बाद टायर जलाए और उसके बाद मंदिर के सामने एक पेट्रोल पंप है साथ में, वहाँ पर घुसकर आगजनी करने का प्रयास करने वाले थे। तब उनको रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। विधि अनुसार उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो तेजाजी महाराज से परिचित नहीं, उनके लिए बता दें कि उनका जन्म स्थान राजस्थान के नागौर में 29 जनवरी 1074 को हुआ था। तेजाजी महाराज ने अपना पूरा जीवन किसानों, पशुपालकों और गायों की रक्षा में बिताया। उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ऐसे में वो जाट समुदाय के आराध्य तो हैं ही, राजस्थान के सभी जाति समुदाय के लोग उन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अब हिंदू नववर्ष से एन पहले तेजाजी महाराज की प्रतिमा में तोड़फोड़ से उनके भक्त बेहद दुखी और नाराज हैं। ऐसे में सरकार भी एक्शन में है। मैं समस्त तेजाजी के जो हम सब जो भक्त हैं और सभी जो श्रद्धा रखते हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि आप संयम बनाए रखें। सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, स्पष्ट कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और जिन्होंने ये घटना की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। उम्मीद है कि तेजाजी की प्रतिमा से खिलवाड़ करने वाले जल्द ही पकड़े जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।